हेलो एवरीवन। आज हम स्टेट बार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एलएलबी एंड बीए एलएलबी स्टूडेंट के लिए है। ये फॉर्म आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म उत्तराखंड का है तथा अदर स्टेट के लिए भी लगभग सेम प्रोसेस रहती है। पहले हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज, और उसके बाद एक भरे हुए फार्म के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक स्लाइड है, उसमें आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। ये कहाँ पर लगाने पड़ेंगे? रजिस्ट्रेशन इन बार काउंसलिंग उत्तराखंड, मतलब कि जो उत्तराखंड में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है बार काउंसलिंग में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। तो चलिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जिसको हम घोषणा बोलते हैं, वो भी उस फॉर्म का ही पार्ट रहेगा। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड अप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि आपको जब आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा उसका भी एक अप्लीकेशन फॉर्म है, तो वो भी इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ रहेगा। फोर्थ है आपका मेंबरशिप फॉर्म। और किस चीज़ का मेंबरशिप फॉर्म? फॉर बार काउंसलिंग ऑफ उत्तराखंड इस्टेब्लिशमेंट फंड फॉर एक्सीडेंट एंड डेथ क्लेम। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो भी उस फॉर्म का पार्ट रहेगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है नॉमिनेशन फॉर्म फॉर पॉइंट नंबर 4। मीन्स कि ये जो पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो उसमें आपको मतलब कि कौन कौन से इसमें आपको कंपनसेशन मिलेंगे, तो उसके लिए कौन नॉमिनी रहेगा वो फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा, वो भी इसी का भी पार्ट रहेगा। फिर सिक्स्थ है बैंक चालान ऑफ फीस, मतलब जो भी आप फीस जमा करोगे तो उसका बैंक चालान आपको देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा या कोई चेक देना पड़ेगा, आपको बैंक चालान के थ्रू ही जमा करना पड़ेगा। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है 4 फोटोज पेस्टेड इन ब्लैंक पेपर। कोई भी एक ब्लैंक पेपर ले लेना, उस पर आपकी लेटेस्ट 4 फोटो है वो पेस्ट कर देनी है। उसके बाद एट्थ है करेक्टर सर्टिफिकेट। ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी फॉर्म का ही पार्ट रहेगा। उसमें कोई भी प्रैक्टिसिंग जो भी एडवोकेट है वो आपको उसको सर्टिफाई करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है एफिडेविट फॉर गैप ईयर। जैसे आपने 11th 12th या बीकॉम, आपने जो भी ग्रेजुएशन की है या आपने एलएलबी की है, तो उसके बीच में कोई गैप तो नहीं रह गया है, कोई 1 ईयर 2 ईयर का गैप है, तो वो आपको एज एज ए एफिडेविट कोर्ट में जाके देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टाम्प पेपर ऑफ 500 रुपीज़ का एक स्टाम्प पेपर देना पड़ेगा। और वो किसके नेम पे होगा? वो होगा सेक्रेटरी बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड। इसके नेम पे 500 का एक स्टाम्प पेपर आपको बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है जो आपकी जितने भी मार्कशीट्स है, वो चाहे 10th की हो, 12th की हो या ग्रेजुएशन की हो, वो सारी आपको लगानी पड़ेगी। जैसे मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल जो 10th का हो गया, या मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये 12th का हो गया। या मार्कशीट एंड डिग्री हो बैचलर डिग्री, कोई भी आपने बैचलर कोर्स कर रखा है तो उसकी डिग्री हो मार्कशीट लगेगी। वो तीनों ईयर की लगेगी, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो सारे सेमेस्टर की लगेगी। उसके बाद मार्कशीट एंड डिग्री ऑफ अदर कोर्स, अगर कोई भी आपने अदर कोर्स कर रखा है इनके अलावा, तो और जो आपने मतलब कि गैप सर्टिफिकेट जो पॉइंट नंबर 5 में है वहाँ भी बताना पड़ेगा आपको, तो वो भी आपको डिग्री लगानी पड़ेगी या उसका मार्कशीट लगानी पड़ेगी। उसके बाद 15 नंबर पॉइंट है मार्कशीट ऑफ एलएलबी एंड बीएलएलबी कोर्स। जो भी आपने एलएलबी या बीएलएलबी कोर्स किया है उसकी मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी इसमें। और ये मार्कशीट आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपको डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे लिंक मैंने यहाँ भी दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोविजनल डिग्री ऑफ एल एल बी बी एल एल बी कोर्स।
ठीक है, प्रोविजनल डिग्री आपको कहाँ से मिलेगी, ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है और यहाँ भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाया है प्रोविजनल डिग्री के लिए, तो उसमें पूरी प्रोसेस आपको बताइए कि प्रोविजनल डिग्री आपको कैसे मिलेगी, उसमें कुछ फीस भी आपको जमा करानी पड़ेगी, तो उसकी प्रोसेस आप वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो फीस में आप अगर कोई बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, SC ST या कोई भी अगर है आप, तो उसका अगर कोई बेनिफिट लेना है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। तो ये तो हमारा लिस्ट हो गया पूरा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम साथ में देंगे फॉर्म के। अब हम पूरी प्रोसेस देखते हैं। अब फर्स्ट देखिए, जो फर्स्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एक भरा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने है, तो उस डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी लिंक होगा उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप कौन सी मतलब जाति से हैं, अगर आप जनरल और OBC से हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। SC ST है तो उसको आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो भी होगा आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपकी कास्ट है। उसके बाद यहाँ पर नेम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पिताजी के नेम पे अगर करना चाह रहे हैं तो पुत्र या पुत्री श्री आ जाएगा। ठीक है, या अगर आप हस्बैंड का नाम डालना चाह रहे हैं तो पत्नी श्री आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से नेम आ जाएगा आपका, फिर से वही फादर का नेम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा। आपको जो भी एड्रेस है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर से आपका इंग्लिश में नेम आएगा, यहाँ पर हिंदी में नेम आएगा, और फिर से फादर का नेम इंग्लिश और हिंदी में आ जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें आप भर सकते हैं कि विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व क्या आवेदक स्नातक था। तो अगर मतलब कि अगर आपने पहले बैचलर डिग्री अगर कर रखी है LLB या BLLB से पहले, यहाँ पर हाँ आ जाएगा, अन्यथा नो आ जाएगा। उसके बाद विद्यालय विद्यालय का नाम जहाँ पर स्नातक शिक्षा प्राप्त की है, मतलब कहाँ पर आपने ग्रेजुएशन की है। अगर मान लो आपने हरियाणा में किया है, उत्तर प्रदेश में किया है, उत्तराखंड में किया है, वो पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी। उसके बाद आपने कितने परसेंटेज प्राप्त किए हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद कितने साल की वो थी, नॉर्मली 3 ईयर की होती है, तो 3 ईयर आ जाएंगे। ठीक है, वो परीक्षा उत्तीर्ण होने में स्नातक प्रमाण पत्र की तिथि, कि आपने जब आपकी फाइनल आपने जब की है, जो 6 सेमेस्टर किया है या 3rd ईयर किया है, वो वाली डेट आ जाएगी जो मार्कशीट पे आती है। वो स्नातक प्रमाण पत्र जब आपका सर्टिफिकेट आया था उस पर कौन सी डेट आ रही है, वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपने जो स्नातक किया है वो कौन से वर्ग से किया है, मतलब कि आप आर्ट्स से थे, साइंस से थे, या कॉमर्स से थे। ठीक है, तो जो भी थे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है कि आपने LLB या BLLB कहाँ से किया है। तो विद्यालय का नाम जहाँ विधि पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त की गई है। ठीक है, लोग शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया है, तो वो कॉलेज का नाम आ जाएगा यहाँ पर। और विधि स्नातक की उपाधि का नाम जो प्राप्त किया है, मतलब आपने LLB की है या BLLB की है। ठीक है, यहाँ पर LLB लिखा है, अगर BA LLB आपने किया होता तो यहाँ पर आ जाता। और कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, 2023 है, अगर 2024 में आपने कंप्लीट किया था तो 2024 आ जाएगा। उसके बाद क्या विधि स्नातक की उपाधि व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में आपने क्या प्राप्त किया है, अथवा कक्षाओं की उपस्थिति द्वारा संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में, जैसा कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया नियमों का व्यक्तिगत है, तो इसमें आपका संस्थागत परीक्षार्थी होगा, मतलब आपने अगर रेगुलर किया है तो संस्थागत आ जाएगा। और शिक्षा छत्र एवं वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम का अध्ययन प्रारंभ हुआ है, मतलब कि अगर 2020 के बैच के हैं आप या 2021 के बैच के हैं, तो जो भी बैच होगा आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वो कितने टाइम का था, 3 ईयर का था, फिर से 3 ईयर आ जाएगा। वो परीक्षा उत्तीर्ण होने में विधि स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि, मतलब कौन से साल में आपने कंप्लीट किया है वो। ठीक है, तो वो आपके मतलब कि प्रोविजनल डिग्री पे जो डेट आ रही है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब देखिए, एक फीस का चालान भी दे रखा है, डिटेल दे रखी है, चालान नेक्स्ट आएगा, सॉरी। फीस की डिटेल दे रखी है। इसमें पंजीकरण शुल्क जमा किए जाने का माध्यम है वो चालान। ठीक है, तो नॉर्मली ये चालान के थ्रू पेमेंट होता है, ड्राफ्ट के थ्रू नहीं होता, चालान के थ्रू होता है। तो इसमें देखिए, अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के, मतलब अगर जनरल एंड OBC के हैं आप, तो आपकी फ़ीस, टोटल फीस आपकी ये रहेगी 25,650। ठीक है, अगर आप SC ST के हैं
तो आपकी टोटल फीस रहेगी 22,525। ये अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है, आपको टोटल फीस ये जमा करनी है। उसके बाद अगर आप जनरल और ओबीसी के हैं बट 40 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है 40 ईयर से कम वाले। अगर 40 ईयर से ज़्यादा आप, तो आपकी फ़ीस देखिए, अगर आप पुरुष हैं तो 45,650, और अगर महिला है तो 40,650 रहेगी। उसके बाद अगर आप SC ST से हैं और 40 से अधिक हैं, तो अगर आप पुरुष हैं तो 42,525, और महिला है तो 37,525, ठीक है। तो नॉर्मली मैक्सिमम जो पब्लिक होती है वो इस वाले केस में आती है। तो आपकी जो टोटल फीस रहेगी वो 25,650 रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। ये डिटेल आपको नहीं भरनी है, ये छोड़ दीजिए, ये उसी फार्म का पार्ट चल रहा है अभी। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, डेट डाल देनी है, और पत्र व्यवहार का पता, मतलब कि जो भी आपके कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए, पहले हिंदी में डालना है, उसके बाद इंग्लिश में डालना है। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं साथ में, तो वो पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जैसे 4 फोटो, फीस चालान, OBC सर्टिफिकेट, ₹500 ई स्टैम्प, LLB प्रोविजनल डिग्री, जितनी भी डिटेल है आपको सारा इसमें डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन। उस फॉर्म का ही एक पार्ट है, उसमें आपको ये डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि जैसे मैं 20 ईयर से ज़्यादा हूँ, मैं भारत का निवासी हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप सीधा सीधा नेम, फादर नेम, ठीक है, उसका एड्रेस आ गया, बस यही भरना है। और उसके बाद लास्ट में साइन कर देने हैं, और डेट एंड प्लेस डाल देना है, डेट एंड प्लेस, ये सिंपल है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा वो है आइडेंटिटी कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो आइडेंटिटी कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आपको जो भी आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा उसके लिए, तो इसमें आपको पहले फ़ोटो आ जाएगी, उसके बाद उसका नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो सिग्नेचर, ये सारी डिटेल आ जाएगी। मतलब वही चीज़ है जो रिपीट हो रही है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मेंबरशिप फॉर्म फॉर बार काउंसिलिंग उत्तराखंड इस्टेब्लिशमेंट फंड। जो भी दुर्घटना व मृत्यु दावे के बाद काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड स्थापना निधि 2016 है एक, उसकी आपको सदस्यता लेनी है, ठीक है, मेंबरशिप लेनी है, तो उसका फॉर्म है। तो उसमें भी फ़ोटो आ जाएगी सबसे पहले, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये पूरी बेसिक डिटेल वही है। वो फिर से सिग्नेचर और डेट एंड प्लेस आ जाएगा। उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म फॉर पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने ये पॉइंट नंबर 4 है, उसका नॉमिनी कौन रहेगा, अगर मान लो डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसका नॉमिनी कौन रहेगा, तो उसमें आप डाल सकते हो, जैसे हस्बैंड का नाम डाल दिया, ठीक है, एज और शेयर और परसेंटेज आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको 2 विटनेस के साइन कराने पड़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। उसमें आपका नेम, एड्रेस और सिग्नेचर फर्स्ट का, और नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर सेकंड का, और आपको यहाँ पर साइन कर देना है, सिंपल है। उसके बाद 6th पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीस का। तो बैंक चालान और फीस, मतलब फीस का जो है वो बैंक चालान, ये कहाँ पर, अगर आप हरिद्वार में है तो आपको SBI रोशनाबाद में जाके जमा कराना पड़ेगा। जो भी रोशनाबाद में जो SBI बैंक है उसमें ये जमा होगा ओनली। इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि टोटल फीस 25,650 है। ये आपको, ये चालान 3 कॉपी में भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ऑफिस कॉपी आ गई, ये आपको देनी पड़ेगी। ये अप्लीकेंट कॉपी, ये आप खुद रख सकते हैं। एक बैंक की कॉपी होती है, वो बैंक के पास चली जाएगी। वो सेम इन्फॉर्मेशन तीनों में डालनी पड़ेगी। और उस चालान में ऊपर आपको आपका मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर ये भी डालना पड़ेगा, वो बैंक बता देगा आपको। उसके बाद आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे इस अकाउंट में आपका 10,000 रुपीज़ जाएगा, तो आपको 10,000 रुपीज़ यहाँ पर भर देना है। उसके बाद ये किस चीज़ का है, ये बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड का है। उसके बाद बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड कलेक्शन फंड है, ये 150 रुपीज़ रहेंगे। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिसकी फ़ीस 25,650 है, ठीक है। अगर मान लो अदर कैंडिडेट है तो वो अपने हिसाब से वो फॉर्म भर सकते हैं।
उसके बाद 3000 रुपीज़ आपको यहाँ डालने पड़ेंगे, ये तो पहले से ही इसमें प्रिंटेड है। ये है वेलफेयर कमेटी, ये ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग एडवोकेट वेलफेयर कमेटी के पास जाएंगे। उसके बाद 10,000 रुपीज़ जो है वो जाएंगे बार काउंसिलिंग उत्तराखंड स्टेब्लिशमेंट फंड, जो मैंने अभी बताया था अगर डेथ हो जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर उसका मेंबरशिप के लिए आपको 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसके बाद बार काउंसिलिंग उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, वो 2500 देने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के आपका 25,650 आ जाएगा। वहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए चालान में, और फादर नेम और एड्रेस डाल दीजिए, वो बैंक आपको मोहर लगा के ये चालान दे देगा। तो आपको जो ये फर्स्ट कॉपी है वो फार्म के साथ सबमिट करनी है, ये जो फर्स्ट कॉपी है ये फार्म के साथ सबमिट करनी है, और ये जो सेकंड कॉपी है ये आपको अपने पास रख लेनी है, और एक कॉपी बैंक खुद रख लेगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 4 फोटोज पेस्टेड इन ब्लैंक पेपर। कोई भी ब्लैंक पेपर है उस पर 4 फोटो पेस्ट कर देनी है, इसमें कुछ नहीं है, बस ब्लैंक पेपर लेना है, वो 4 फोटो पेस्ट कर देनी है और साथ में लगा देना फार्म के। उसके बाद एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा फॉर्म है इसमें ये उसी फॉर्म के साथ रहेगा पेपर, तो इसमें बस ये वाला पार्ट है ये भरना आपको। ओनली फिल करेक्टर सर्टिफिकेट एंड वेरीफाइड बाई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, कोई भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा, मतलब वेरीफाई कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है एफिडेविट फॉर गैप ईयर। अगर आपने कोई भी गैप किया है, अगर आपने 10th 12th या बीकॉम इसके बीच में कभी भी गैप किया है, ठीक है, तो आपका ये एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट नीचे आएगा भी, पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कौन कौन से ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया है, इंटरमीडिएट किया है, स्नातक किया है, विधि कब की है, ये सारी डेट आ जाएगी, मतलब ईयर आ जाएंगे। उसके बाद सिग्नेचर, और यह है कि शपथ पत्र के उपरोक्त पैराग्राफ 1 से 14, तो यहाँ पर 14 डालना पड़ेगा। उसके बाद डेट एंड यहाँ पर वो आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा। अब देखिए ये एफिडेविट की कॉपी है, ये आपको 10 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे बनाना पड़ेगा, ₹10 स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। इस पर वही बेसिक डिटेल आ जाएगी आपकी, और इसमें यही रहेगा शपथकर्ता का उपयुक्त नाम पता सही है, मैं भारत का नागरिक हूँ, ठीक है, यह मेरा जन्म तिथि ये है, ठीक है, और मैं 22 वर्ष से अधिक है मेरी आयु, ये सारी डिटेल इसमें रहेगी। उसके बाद जो जो भी आपने मतलब कि एग्ज़ाम पास किए हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये कोर्ट या तहसील में आपकी बन जाएगी। फिर से एक बार देख लीजिए, ये वैसे इनकी लैंग्वेज उनके पास रहती है, जो ये एफिडेविट बनाता है उनके पास ये लैंग्वेज रहती है, तो आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैम्प पेपर फॉर 500। जैसे हमने 10 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे बनवाया था, वैसे 500 का स्टाम्प पेपर भी हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें लिखवाना पड़ेगा सेक्रेटरी बार काउंसिलिंग उत्तराखंड। ये जो बार काउंसिलिंग उत्तराखंड है वो लिखवाना पड़ेगा, वो सेक्रेटरी। ये 500 के स्टाम्प पेपर पे होगा, ठीक है, और ये स्टाम्प पेपर बस हमको इसमें कुछ नहीं करना है, ये स्टाम्प पेपर बनवा लेना है और फॉर्म के साथ लगा देना है। उसके बाद देखिए ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट लग गए हैं। अब हम देखेंगे कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको मिलेंगे। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, तो फर्स्ट मिलेगा आपको आई कार्ड, ठीक है, ये बार काउंसलिंग का एक आई कार्ड मिलेगा। उसमें आपका आपका एडवोकेट लिखा रहेगा, फ़ोटो रहेगी, ठीक है, नेम हो जाएगा, फादर नेम हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि हमको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट 2 ईयर तक वैलिड रहता है, ठीक है। आप AIB की एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तब अनलिमिटेड हो जाता है, तो ये 2 ईयर तक वैलिड रहता है। तो इसमें ये सर्टिफिकेट में वही बेसिक डिटेल रहेगी सारी, और उसका एक सीरियल नंबर रहेगा। उसके बाद थर्ड आपको मिलता है एडवोकेट बैंड, ठीक है, एडवोकेट जो बैंड पहनते हैं, देखिए इस फोटो में पहना हुआ है, वैसे आपको बैंड मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में मिलेगा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट लोगो,
ठीक है, ये लोगो आप अपने कार, स्कूटी किसी पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।